हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 ज्योमेट्री से क्लास 10th के लिए। ठीक है, फर्स्ट है इसमें देखिए सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सिमिलर ट्रायंगल मीन्स लुक लाइक, उसके जैसा ही रहेगा। जैसे यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल ए कांग्रुएंट टू एंगल पी, मतलब एंगल ए कांग्रुएंट है एंगल P के और एंगल B कांग्रुएंट है एंगल Q के और एंगल C कांग्रुएंट है एंगल R के एंड AB अपान PQ, AB मींस ये साइड AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR इज इक्वल टू AC अपान PR, ये प्रोपोर्शन में है, देन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर ट्रायंगल। तब क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे एंड रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल ABC। सिमिलर का ये सिंबल रहेगा, आप लोग उल्टा मत बनाइएगा क्योंकि ये सिमिलर का ये सही सिंबल है, बहुत सारे बच्चे इसको उल्टा बनाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ओके, अब इसके बाद आता है टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। हम कैसे चेक करेंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। फर्स्ट है इसमें ए टेस्ट, मतलब एंगल 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 टेस्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ ऑल एंगल ऑफ टू ट्रायंगल आर 1:1 करेस्पॉन्डेंस देन ट्रायंगल ABC ABC 1:1 करेस्पॉन्डेंस। इस सिंबल का डबल हेडेड एरो मींस क्या होता है, 1:1 करेस्पॉन्डेंस। जैसे एंगल A कांग्रुएंट होगा एंगल P, एंगल B कांग्रुएंट होगा एंगल Q, एंगल C कांग्रुएंट होगा एंगल R, तो ये 1:1 करेस्पॉन्डेंस बोला जाता है। देन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ओके, ये हो गया आपका ए टेस्ट। सेकंड है आपका ए टेस्ट। इफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट देन ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर दो एंगल भी आपका क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया, तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। थर्ड है आपका यस टेस्ट, मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट। इफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन सेम प्रपोर्शन एंड एंगल बिटवीन देम आर congruent then triangle are similar to each other, then triangle are similar to each other। मतलब क्या है, यहां पे अगर मान लीजिए ये साइड AB और PQ, BC और QR ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शन में है, सेम प्रोपोर्शन में, और इनके एंगल B और एंगल Q ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, कांग्रुएंट है, तो भी ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। फोर्थ है आपका साइड 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 टेस्ट। If all three sides of triangle are in same proportion to corresponding three sides of another triangle, then triangle are similar to each other। मतलब तीनों साइड, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड क्या हो, अगर उनका रेशियो प्रोपोर्शन में है तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जैसे AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR इक्वल टू AC अपान PR, अगर इस टाइप का बन रहा है तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब सिमिलर ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। फर्स्ट है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC क्या होता है, खुद का ही सिमिलर होता है, तो उसको रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC होता है। सेकंड है आपका इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR देन ट्रायंगल PQR आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। मतलब अगर ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है तो PQR भी सिमिलर किसके होगा, ABC के होगा। इसी को हम सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर टू DEF another triangle then ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। मतलब क्या है, अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के और PQR सिमिलर है किसके, DEF के, तो ABC भी किसके सिमिलर हो जाएगा, DEF के। देन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टीज हो गई जो कि हम प्रैक्टिस सेट 1.3 में यूज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 के प्रॉब्लम्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, इन फिगर एंगल ABC is 75 degree, angle EDC is 75 degree, state which two triangle are similar and by which test। आपको बताना ये ट्रायंगल सिमिलर है तो कौन कौन से
कैसे कौन से टेस्ट से ये सिमिलर है। आल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो इसी दो ट्रायंगल को हमने ऐसे रफ में बना लिया है, इसको आप रफ में बना के बाद में इरेज कर सकते हैं, ठीक है। हमने जो ट्रायंगल बनाया, बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी को हमने ड्रा कर दिया इधर, और जो छोटा वाला ट्रायंगल था ई को हमने पलट दिया, ई ऊपर चला जाएगा, ई डी सी हो गया। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि एंगल बी और एंगल डी दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, 75 डिग्री लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ईडीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईडीसी। अब देखिए यहाँ पे एंगल बी और एंगल डी क्या है? सेम है। लिखेंगे एंगल बी कांग्रुएंट टू एंगल डी इक्वल टू 75, या यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे ईच 75 डिग्री, ये आप ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, ओके। ये क्या है? दोनों इक्वल है। उसके बाद यहां पे देखिए एंगल सी यहां भी है, एंगल सी यहां भी है, दोनों जगह एंगल सी क्या है? कॉमन है। तो लिखेंगे एंगल सी कांग्रुएंट टू एंगल सी, लिखेंगे कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ। अब देखिए ये क्या हो गया? दो एंगल आपका इक्वल हो गया, कांग्रुएंट हो गया। तो दो एंगल जब इक्वल हो गया तो ये ट्रायंगल भी कैसा हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, सिमिलर का सिंबल ऐसे रहेगा, सिमिलर ट्रायंगल ई डी सी। और कौन सा टेस्ट है? आप देखिए यहां पे एंगल एंगल टेस्ट, दोनों जगह एंगल है ना, तो लिखेंगे बाई ए टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है। आप चाहे तो ये डायग्राम इरेज भी कर सकते हैं, ओके। केवल आपको इसमें इतना ही करना था। वो डायग्राम केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? दो ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर एल एम एन। यहां पे आर द ट्रायंगल इन फिगर सिमिलर, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? इफ यस बाय विच टेस्ट, अगर हैं तो किस टेस्ट से हैं? तो देखिए यहां पे आपको एंगल कोई गिवन नहीं है, कोई भी एंगल गिवन नहीं है। यहां पे तीनों साइड गिवन है, तीनों साइड गिवन है। मतलब ये अगर सिमिलर होगा तो साइड 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 टेस्ट के बेस पर ही होगा। तो हम इसका क्या करते हैं? साइड का प्रपोर्शन निकालते हैं। अगर प्रपोर्शन कांस्टेंट आ गया तो ये क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहां पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एल एम एन। तो यहां पे पहले इन दोनों साइड का रेशियो निकाल लेते हैं। पी क्यू अपान एल एम इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 6 अपान एल एम की वैल्यू 3, 3 2 जा 6, आपकी वैल्यू आ गई 2। ये फर्स्ट हो गया। तो इसके बाद हम किसका निकालेंगे रेशियो? क्यू आर और एम एन का। क्यू आर एम एन, क्यू आर की वैल्यू 8 और एम एन की वैल्यू 4, दोनों को डिवाइड किया तो ये भी आ गया क्या आपका? इक्वल आ गया, 2 आ गया। अब किसका निकालेंगे? पी आर और एल एम का। तो लिखेंगे पी आर अपान एल एम, पी आर की वैल्यू 10 और एल एम की वैल्यू 5, डिवाइड किया तो आ गया 2। आपका इक्वेशन नंबर ये थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को आप देखिए, सबकी वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो यहां आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या हो गया? पी क्यू अपान एल एम इक्वल टू क्यू आर अपान एम एन इक्वल टू पी आर अपान एल एम। ये इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो ट्रायंगल हमारा कैसा हो जाएगा? ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर का सिंबल सही से बनाएंगे, ये सिमिलर का ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन। कौन सा टेस्ट यूज हुआ? बाई एस 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट, ओके। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, as shown in figure, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of shadow of smaller pole
ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, देन हाउ लॉन्ग विल द शैडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम। मतलब क्या है, दो पोल है यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप, एक ट्रायंगल यहाँ पे बन गया है पी आर क्यू, दूसरा ट्रायंगल है ए सी बी। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और इसकी हाइट क्या है, फर्स्ट पोल पी आर की 4 मीटर है और सेकंड की क्या है 8 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसकी शैडो बन रही है वो 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, और इसकी क्या है आपको फाइंड आउट करना है, BC X है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल PQR और ABC को प्रूव करेंगे कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR एंड ABC, इन ट्रायंगल PQR एंड ABC, एंगल R इज इक्वल टू, एंगल R कांग्रुएंट टू एंगल C, ईच 90 डिग्री, ईच क्या है 90 डिग्री है, ओके। अब 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब इसका हाइपोटेनियस, और कौन से साइड से ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सिमिलर बाई हाइपोटेनियस। तो लिखेंगे हाइपोटेनियस एंगल टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो यहां आप लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, रीजन यहां पे देंगे बाई हाइपोटेनियस एंड साइड टेस्ट, साइड टेस्ट। अब देखिए यहां पे हाइपोटेनियस क्यों आया, क्योंकि हाइपोटेनियस क्यों आया, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस एंड साइड टेस्ट से एंगल, ट्रायंगल PQR सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के, ओके। अब ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया तो इसमें सिमिलरिटी यूज कर देंगे, लिखेंगे बाई सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी का फार्मूला क्या है, इनके साइड क्या होते हैं, प्रपोर्शन में होते हैं। तो लिखेंगे PR अपॉन AC इज इक्वल टू QR अपॉन BC, ओके। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, PR की वैल्यू क्या है, PR की वैल्यू 4 और AC की वैल्यू 8 इज इक्वल टू QR की वैल्यू 6 और BC की वैल्यू क्या है X, X आपको फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 4X इज इक्वल टू 6 इंटू 8, 4X इज इक्वल टू 8 6 जा 48, X इज इक्वल टू 48 अपॉन 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, X इज इक्वल टू 12, X की वैल्यू क्या आ गई 12। मतलब कि जो बिगर पोल की शैडो है वो कितने मीटर है, 12 मीटर है। लिखेंगे यहां पे देयरफॉर द शैडो ऑफ बिगर पोल, द शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन ट्रायंगल ABC, AP परपेंडिकुलर टू BC एंड BQ परपेंडिकुलर टू AC, BPC कोलिनियर है, AQC कोलिनियर है, देन प्रूव दैट CPA एंड सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। If AP इक्वल टू 7, BQ इक्वल टू 8, BC इक्वल टू 12, देन फाइंड AC आपको करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये ट्रायंगल आपको गिवन है ABC, इसमें क्या है AP परपेंडिकुलर है BC पर और BQ परपेंडिकुलर है AC पर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको करना क्या है, देखिए यहां पे क्या करना है आपको, पहले तो ये प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। तो इसलिए हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को हमने यहां पे एक ऐसे ड्रा कर लिया, AP, यहां पे देखिए CPA, ऐसे ट्रायंगल को हमने ड्रा कर दिया CPA, और दूसरा CQB ऐसे ड्रा कर दिया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल हमने ड्रा कर दिया तो क्या हो गया, अब इसको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, एंगल P इक्वल टू एंगल Q ईच 90 डिग्री। आपको 90 डिग्री का दिख रहा है, ठीक है। अब 90 डिग्री का दिख गया, यहां पे एंगल C और यहां पर एंगल C दोनों जगह कॉमन है, तो लिखेंगे एंगल C कांग्रुएंट टू एंगल C, लिखेंगे कॉमन इन बोथ, कॉमन इन
बोथ, दोनों जगह ये क्या है, कॉमन है। अब ये दोनों जगह कॉमन हो गया जब, देयरफॉर ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB, आपका ट्रायंगल कैसा हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो बाई सिमिलरिटी हम यूज कर देंगे, लिखेंगे यहीं पे लिखेंगे बाई सिमिलरिटी, सिमिलरिटी का फार्मूला क्या है, यहां पे देखिए ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो चुका है, तो बाई सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, AC अपान BC, लिखेंगे AC अपान BC इज इक्वल टू AP अपान QB, AP अपान BQ। ओके, अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। AC की वैल्यू आपको गिवन है, AC फाइंड आउट करना है। ठीक है, AC के प्लेस पे AC अपान BC की वैल्यू 12 है, तो यहां पे लिख देंगे 12 इक्वल टू AP की वैल्यू 7 है, 7 अपान BQ की वैल्यू क्या है 8, तो हमने 8 लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AC इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई, ये 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया अपान 8। अब क्या करेंगे, इसको देखिए 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। AC इज इक्वल टू आपका आ गया 7 मल्टीप्लाई 3 अपान 2, तो AC इज इक्वल टू 7 3 जा 21 अपान 2। अब 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10.5। ये आपका आंसर हो गया। AC आपको फाइंड आउट करना था, AC का आंसर क्या आ गया 10.5, यही आपका आंसर है। ओके, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, गिवन है आपको इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ पैरेलल है साइड SR के, PQ क्या है, पैरेलल है SR के, ये गिवन है। और AR इज इक्वल टू 5AP भी गिवन है, AS इज इक्वल टू 5AQ गिवन है। देन प्रूव दैट, तब आपको प्रूफ करना है क्या SR इज इक्वल टू 5PQ। तो देखिए इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम इस ट्रेपेजियम में क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल AQP और ASR लेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को हम प्रूफ कर देंगे कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। जब सिमिलर हो जाएगा तो हम सिमिलरिटी से इसको प्रूफ कर देंगे। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ASR एंड ट्रायंगल AQP, इन ट्रायंगल ASR एंड AQP आप ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, इक्वल हो जाएगा। और ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ये भी इक्वल हो जाएगा। और ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे एंगल P कांग्रुएंट टू एंगल R, एंगल S कांग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल A कांग्रुएंट टू एंगल A। इन दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे, लिखेंगे बाई अल्टरनेट एंगल, बाई अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल हो गया। और ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये हमारे तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब तीनों एंगल क्या हो गया, हमारा इक्वल हो गया, तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ASR सिमिलर ट्रायंगल AQP। रीजन लिखेंगे, कौन सा टेस्ट, आप देख रहे हैं कि एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल यहां पे इक्वल हुए, तो लिखेंगे बाई ए टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। अब ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल इक्वल हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया है तो हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी यूज कर देंगे, लिखेंगे बाई सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, AS अपान AQ इज इक्वल टू SR अपान QP इज इक्वल टू AR अपान AP। ओके, तो देखिए हमको क्या क्या गिवन है, उसको वैल्यू रख देते हैं। यहां पे हमको गिवन है AR इज इक्वल टू 5AP, तो इसमें हम रख देंगे AR इज इक्वल टू 5AP और AS इज इक्वल टू 5AQ, AS इज इक्वल टू 5AQ इसके प्लेस पर भी रख देंगे, लिखेंगे
एएस के प्लेस पे 5AQ, ये 5AQ अपान AQ इज इक्वल टू SR अपान QP इज इक्वल टू AR की वैल्यू क्या है, AR की वैल्यू 5AP है, तो यहां आप लिखेंगे 5AP अपान AP। तो यहां पे देखिए AQ AQ कैंसिल हो जाएगा, AP AP कैंसिल हो जाएगा, ओके, AQ AQ कैंसिल, AP AP कैंसिल। तो यहां पे आपका बच रहा है 5 इज इक्वल टू SR अपॉन QP इज इक्वल टू 5। देयरफॉर 5 इज इक्वल टू SR अपॉन QP, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5QP इज इक्वल टू SR, या SR इज इक्वल टू 5QP। देयरफॉर SR इज इक्वल टू 5QP को हम क्या लिख सकते हैं, PQ, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो लिख देंगे हेंस प्रूव, आपको यही प्रूफ करना था, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को आपको सॉल्व करना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 इन ट्रेपीजियम ABCD, यहां पे क्या है, एक ट्रेपीजियम ABCD आपको गिवन है, साइड AB पैरेलल है साइड CD के, साइड AB पैरेलल है साइड CD के, एंड डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O, ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, O पर। इफ AB इज इक्वल टू 20, आपको AB गिवन है 20, ओके, और DC गिवन है 6, DC गिवन है 6, OB इज इक्वल टू आपको गिवन है 15, OB गिवन है आपको 15, तो आपसे OD पूछा जा रहा है, ठीक है, OD सपोज यस आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहां पे हम देख लेते हैं कौन कौन से ट्रायंगल कंसीडर हो रहे हैं। ट्रायंगल हो रहा है हमारा OBA एंड ODC, तो इसी ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो सिमिलरिटी अप्लाई करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे इन ट्रायंगल OBA एंड ट्रायंगल ODC, इन ट्रायंगल OBA एंड ODC। अब यहां पे देखिए एंगल D अल्टरनेट एंगल है B के और एंगल C अल्टरनेट एंगल है A के, तो लिखेंगे यहां पे एंगल C कांग्रुएंट टू एंगल A एंड एंगल B कांग्रुएंट टू एंगल D। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। यहां से देखिए ये वाला एंगल जो है, ये एंगल इसके अल्टरनेट है और ये एंगल इसके अल्टरनेट है, और यहां पे ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पर लिखेंगे एंगल O कांग्रुएंट टू एंगल O, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ओके। अब इससे क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल OBA ODC सिमिलर हो गया, लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल OBA सिमिलर ट्रायंगल ODC। अब ट्रायंगल जब सिमिलर हो गया तो बाई सिमिलरिटी लिखेंगे, बाई, ये ट्रायंगल सिमिलर किस टेस्ट से हुआ, एंगल 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 टेस्ट, तो लिखेंगे बाई ए टेस्ट, ये एंगल 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 टेस्ट से सिमिलर हुआ है, तो लिखेंगे बाई सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी का यूज कर देंगे, सिमिलरिटी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, OB अपान OD इज इक्वल टू BA अपान DC इज इक्वल टू OA अपान OC। अब देखिए हमारा रिलेशन कौन कौन सी साइड से है, उसी साइड को हम कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर है हमारा CD है और AB है, ये वाला कंसीडर है, और उसके बाद क्या है OB और OD, मतलब पहले दो कंसीडर करने हैं और इसको नहीं करना है। तो लिखेंगे यहां से इफ OB अपान OD इज इक्वल टू BA अपान DC। OB की वैल्यू क्या है, डायग्राम में देखिए OB की वैल्यू है 15, तो यहां आप लिखेंगे 15 अपान OD की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो यहां आप लिख देंगे x, क्योंकि x हमने सपोज किया है, नहीं तो आप OD ही लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। BA की वैल्यू क्या है, 20 है, और DC की वैल्यू क्या है, DC की वैल्यू 6 है, तो OD क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे 20
क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20 OD इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 6। तो OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। OD इज इक्वल टू हो गया आपका 3 6 जा 18 अपॉन 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो OD इज इक्वल टू 4 4 जा 16, कैरी 2, पॉइंट लगाया तो ये हो गया 20, 4 5 जा 20। आपका OD की वैल्यू क्या आ गई, 4.5। ये आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। पॉइंट E इज ऑन द साइड BC। पॉइंट E क्या है, साइड BC पर है। लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB इन पॉइंट T। ये पॉइंट T पर काट रही है। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट DE मल्टीप्लाई BE इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई TE। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसमें देखिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लेंगे DEC एंड TEB। इसमें देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो यहां पे देखिए ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है। ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो लिखेंगे यहां पे एंगल E कांग्रुएंट टू एंगल E, वर्टिकली अपोजिट एंगल, या कॉमन इन बोथ भी बोल सकते हैं, कॉमन इन बोथ बोल दीजिए, कॉमन इन बोथ। ओके, उसके बाद क्या, एंगल B कांग्रुएंट टू एंगल C एंड एंगल T कांग्रुएंट टू एंगल D। ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल हो गया। तो यहां पे देख रहा है कि ये तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो बाई ए टेस्ट, ये ट्रायंगल कैसा हो गया, सिमिलर हो गया। तो लिखेंगे यहां पे ट्रायंगल DEC सिमिलर ट्रायंगल TEB बाई ए टेस्ट। ओके, अब ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल, तो बाई सिमिलरिटी क्या अप्लाई कर देंगे, इसका DE अपॉन TE इज इक्वल टू EC अपॉन EB इज इक्वल टू DC अपॉन TB। यहां आप लिख देंगे बाई सिमिलरिटी। ओके, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब हमारा जो प्रूफ है उसको देखते हैं। तो DE है, BE है, तो मतलब इन दोनों टर्म का यूज है, इसका यूज नहीं है। तो यहां आप लिखेंगे इफ DE अपॉन TE इज इक्वल टू EC अपॉन EB, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, DE मल्टीप्लाई BE इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई TE। यही आपको प्रूफ करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी है, ध्यान से देखेंगे इधर। इन फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P, और आपको गिवन क्या है, ये AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। ये आपको गिवन है, ओके। अब ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहां आप लिख देंगे एंगल P कांग्रुएंट टू एंगल P कॉमन इन बोथ, या वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉमन इन बोथ। दोनों में ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये दो साइड और एक एंगल, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहां आप लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP। यहां आप लिख देंगे कौन सा टेस्ट, बाई यस टेस्ट।
कैसे यस ए यस, यहाँ पे दो साइड है और एक एंगल, इसलिए यस ए यस टेस्ट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी अब हो गया कंप्लीट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इन फिगर इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी ऑन साइड बीसी, पॉइंट डी क्या है, साइड बीसी पर है, सच दैट एंगल बीएसी मतलब ये वाला एंगल इक्वल है एंगल एडीसी, इस एंगल के क्या है, इक्वल है। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी। तो इसी ट्रायंगल से हमने दो रफ डायग्राम बना लिया जिससे आपको समझ में आए। ये ट्रायंगल कैसा है, एडीसी, पहले वाले ट्रायंगल को तो हमने ऐसे ही ड्रा कर दिया, एडीसी यहां पे बना दिया, और बड़े वाले ट्रायंगल को हमने इस फॉर्म में बनाया। देखिए कैसे, बी ए सी था तो हमने बी को ऐसे ये ट्रायंगल था, इसको हमने ऐसे पलट दिया तो बी आ गया ऊपर, तो यहां पे हमने लिखा बी ए सी, इस टाइप से हमारा ट्रायंगल बन गया। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में हमको सिमिलरिटी इसको प्रूव करना है, फिर आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड बी ए सी, ओके, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीएसी क्या हो गया, एंगल डी कांग्रुएंट है एंगल ए के, एंगल डी कांग्रुएंट है एंगल ए के, और ये गिवन है, ये क्या है आपको गिवन है, क्वेश्चन से ही गिवन है, ठीक है। और एंगल सी कांग्रुएंट है एंगल सी के, क्योंकि कॉमन है दोनों में, तो कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ, दोनों में इसलिए कॉमन हो गया, कॉमन इन बोथ। अब ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ए सी बाई ए टेस्ट। अब हमारा ट्रायंगल कैसा हो गया, ट्रायंगल हमारा हो गया सिमिलर, ठीक है। जब ट्रायंगल ही हमारा सिमिलर हो गया तो हम इसमें सिमिलरिटी अप्लाई कर देंगे। अब चाहे इसको डायग्राम को हम इरेज कर सकते हैं, ओके। तो लिखेंगे इसमें बाई सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, लिखेंगे बाई सिमिलरिटी, अब सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडी अपान बी ए, लिखेंगे एडी अपान बी ए इज इक्वल टू डीसी अपान एसी, डीसी अपान एसी इज इक्वल टू एसी अपान बीसी, एसी अपान बीसी। तो जो हमारा प्रूफ है उस प्रूफ में देखिए सी ए का स्क्वायर है, मतलब सी ए क्या है, डबल टाइम होना चाहिए। तो डबल किसमें है, सी, एक एसी यहां पे एक एसी यहां पे, तो हमको इन दोनों को लेना है, इसको छोड़ देना है। तो लिखेंगे इफ डीसी अपान एसी इज इक्वल टू एसी अपान बीसी। अब इसका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा डीसी मल्टीप्लाई बीसी इज इक्वल टू एसी मल्टीप्लाई एसी। तो डीसी को हम क्या लिख सकते हैं, सीडी, और बीसी को सीबी, ठीक है, एसी को सीए और एसी को सीए। तो सीडी मल्टीप्लाई सीबी इज इक्वल टू सीए का स्क्वायर। देयरफॉर आपका जो प्रूफ था वो आ गया, सीए स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी मल्टीप्लाई सीबी। यही आपको प्रूफ करना था। इधर आपका बी है तो इधर बी कर देंगे, सीबी मल्टीप्लाई सीडी, यही आपको प्रूफ करना था। लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूफ करना था, ओके। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 भी कंप्लीट हो गया। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।